नासिर शाह साहब ये बताइए कि सॉलिड वेस्ट जो है ये सिंध हुकूमत के मातहत आ रहा है, हालांकि जो ये बल्दियाती काम है ये यूसीज और टाउन्स की सतह पर होना चाहिए, और नए बल्दियाती निज़ाम को सुप्रीम कोर्ट के 140A के फैसले के तहत जो आपने टीम तश्कील दी थी उसमें एमकेएम भी मायूस है, जमात इस्लामी भी मायूस है, उसकी कारकर्दगी सिफर असेंबली में जो बनाई थी वो कहाँ तक पहुंचा है और कब तक ये मामला बेहतर हो जाएंगे? जी बिल्कुल, देखें, एक तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जहाँ जहाँ ऑपरेशन हो रहे हैं वो उन्हीं काउंसिल्स की जो अप्रूवल है उसके बाद हो रहे हैं। और जो आप कराची में एक डिले भी देखा आपने कि इतना टाइम क्यों लगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो काफ़ी अरसे से फ़ाल है या अपना बारज़ वजूद में आया डिपार्टमेंट, वो इस वजह से कि हम चाहते थे कि जो इलेक्टेड काउंसिल्स हैं वो अपना उनका मैंडेट है और वो जब तक इनको एनओसी नहीं देती वहाँ वहाँ ये काम नहीं कर सकते। तो बहुत सारी काउंसिल्स ने तो शुरू बिगनिंग में दे दिया था, बाद कुछ ने जाते हुए दिया, जैसे सेंट्रल है, कोरंगी है। जब उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा था तो उस वक्त उन्होंने ये अप्रूवल्स दिए, और फिर वो एक प्रोसेस होता है, नेशनल इंटरनेशनल बिडिंग होती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा उसमें आपको लगा कि टाइम हुआ है। अभी पूरा कराची जो है वहाँ पे ये हो चुके हैं। सेंट्रल के जो डिस्ट्रिक्ट है सबसे आखिर में वहाँ पे हुआ, उसकी जो जोनिंग है उसमें अब सिर्फ एक जोन रहता है जिसका नेक्स्ट मंथ जो है वो शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद पूरे कराची में ये इनका ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। फिर जो एक हमारा स्लोगन है कि अब होगा साफ कराची, उस पर मुकम्मल अमल होगा। फिर ये जो दीगर जो आपने कहा जो कवानीन है, अब कवानीन में हमने उस पर बहुत काम किया है और वो उस पर काम हो भी रहा है, मीटिंग्स भी हो रही हैं। ये जो भी इस तरह की सूरत हाल हुई, पूरा सिंध जो है एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी से हम लोग गुजरे हैं, नेचुरल डिज़ास्टर था। तो जो हमारे मेंबर्स थे उस सिलेक्ट कमेटी के, वो उसमें नहीं आ पा रहे थे, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में थे जो उसके मेंबर्स हैं, तो उसके में थोड़ा सा तातुल हुआ है। लेकिन उस पर बहुत सारी चीज़ें तय हो गई थी। क्या तय हुआ था कि पहले जो मेयर थे वो सिर्फ केडीए के मेंबर थे, और दीगर जो इदारे हैं एमडीए, एलडीए, सॉलिड वेस्ट है, वाटर बोर्ड है, वहाँ पे कोई ना एज अ मेंबर थे ना ही कोई और उनका। अब हमने उन्हें चेयरमैन कर दिया है। जो इलेक्टेड मेयर होंगे वो केडीए का चेयरमैन भी होगा, एलडीए, एमडीए, वाटर बोर्ड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसी तरह दीगर और जो इदारे हैं जहाँ जहाँ के वो हैं, हैदराबाद वाला अपने होगा, जहाँ भी कॉरपोरेशंस हैं। और जो फिर ये आता है कि जी चलें वो तो हो गए, लेकिन जो आप सीनियर वहाँ पे अफसर लगाएंगे, मिसाल के तौर पर डीजी होगा, एमडी होगा, तो वो तो सिंध गवर्नमेंट के हैं। तो वो भी इस बात को अभी पाबंद किया गया है कि जो 3 नाम वो इलेक्टेड मेयर साहब देंगे उन्हीं में से गवर्नमेंट जो है वो पाबंद होगी कि उनको वहाँ पे लगाए। तो एक ही बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह पीएफसी के फार्मूले पर भी काम हुआ है। और ये जो एक किस्म का परसेप्शन दिया जाता है या जो एक फैलाया जाता है, हर तरफ से क्रिटिसिज्म आता है कि जी सिंध गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इन इदारों को बाइख्तियार नहीं करी, ये गलत है। और आपने देखा कि जहाँ 4 डिवीज़न में इलेक्शंस हुए हैं पहले फेज़ में, वहाँ पे तो हमने 90% लोग हमारे जीते। मैं सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ कि आप सब एक चीज़ को ज़रूर देखें जाके, जहाँ पे नाकिस मटेरियल यूज़ हो रहा है, जहाँ पे गलत काम हो रहा है, आया वो केएमसी का काम है, केडीए का काम है, सिंध गवर्नमेंट का काम है, या पीडब्ल्यूडी का काम है, ये ज़रूर देखें। ये जहांगीर रोड पे जो काम हुआ, सुन ले, तो इसी में फंस जाता है ना, केडीए को पकड़े, केएमसी को पकड़े, किसको अरे पकड़े? मीडिया, मीडिया सुन ले मीडिया पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाता है। अब उसको ये मैं समझाऊंगा कि ये पीडब्ल्यूडी का, सुन ले, वो सिर्फ आप चेक जरूर कर ले। अभी जहांगीर रोड की बात जो हुई, जहांगीर रोड पे काम हुआ था, सबने कहा बड़ा जबरदस्त काम है जी, सिंध हुकूमत ने देखा अभी बारिशें हुई तो हो गया। वो ये चेक करें वो काम किसका था। जो जो कब्जा माफिया जहाँ पे है उनसे मुकम्मल तौर पर उन पर क्रैक डाउन हुआ है। बहुत सारी जगहें खाली कराई गई हैं। अगर एक दो और जगह हैं तो वहाँ भी उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। ये जो डिले हुई है 2 चीज़ों की वजह से हुई है। एक डिले तो जब एक फैसला किया गया था कि जो इलेक्टेड
कौंसिल्स हैं वो एनओसीज देंगी। और दूसरी ये जो सोच है जो मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्त ने बताई कि ये कचरा बड़ा महंगा और ये हुई, तो कई दफ़ा इसी सोच के पेश नज़र जब मीटिंग्स हुई और वहाँ पे जब बात हुई कि भाई आपने ये कचरा जो है ये उठाना है, तो फिर ये आ गया भाई ये तो बड़ा कीमती है, तो ये मुफ्त में कैसे दे दिया जाए। तो 2 साल तो इसमें लग गए थे क्योंकि ये सोच भी होती है। लेकिन हमारा मसला क्या है कि हम चाहते हैं कि ये कचरा पहले उठे, कचरे से हमारी जान छूटे। उसके बाद आपने देखा कि जैसे वेस्ट टू एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं वो हमारे हुए हैं, मिनिस्टर एनर्जी यहाँ बैठे हैं। आज ये दीगर एक बड़ा एक संगे मेल की तरफ हम जा रहे हैं जो आरडीएफ है, ये पहले नहीं हुआ, पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं हुआ। इसी तरह और भी प्रोजेक्ट हैं, तो बिल्कुल देर हुई है और उसकी ज़ाहिर है जिम्मेदारी हम ही लेंगे, कोई और तो नहीं लेगा। लेकिन उसमें वो अवामिल भी शामिल हैं जो हमें थोड़ा डिलेइंग टैक्टिक्स जिन्होंने किए, हमें अप्रूवल्स नहीं दी और फिर कचरा हम भी महंगा समझ रहे थे। आप